जय गुरुदेव। हर हर महादेव और बम बम भोले के उद्घोषों से गूंजने वाला त्योहार महाशिवरात्रि आ रहा है एक बार फिर 11 मार्च को। करोड़ों की संख्या में सनातन हिंदू धर्म के श्रद्धालु भक्त इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि इस दिन हमारे भोले बाबा, महाकाल, शंकर जी और शिव जी आदि नामों से पहचाने जाने वाले भगवान का विवाह देवी मां पार्वती जी के साथ संपन्न हुआ था और तभी से ये दिन बहुत पवित्र माना जाता है। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन महाशिवरात्रि वर्ष में सिर्फ एक ही बार मनाई जाती है। इस साल महाशिवरात्रि का त्योहार 11 मार्च 2021 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि महाशिवरात्रि की रात में देवी पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। चूंकि इस त्योहार का नाम महाशिवरात्रि है, तो भक्तजन इस दिन रात्रि जागरण कर रात भर शिव जी की पूजा और आराधना करते हैं। 11 मार्च को रात्रि प्रथम प्रहर की पूजा का समय शाम 6:27 से आरंभ होकर 9:29 तक है। रात्रि द्वितीय प्रहर पूजा का समय 11 मार्च को ही 9:29 से 12 मार्च की रात्रि 12:31 तक है। रात्रि तृतीय प्रहर पूजा का समय 12 मार्च की रात्रि को 12:31 से 3:32 तक है, जबकि रात्रि चतुर्थ प्रहर पूजा का समय 12 मार्च की रात्रि 3:32 से प्रातः 6:34 तक है। शिव भगवान के मंदिर में अथवा घर के पूजन स्थल पर मिट्टी या तांबे के लोटे में पानी या दूध भरकर ऊपर से आंख, धतूरे के फूल, चावल आदि डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। साथ ही शिव पुराण का पाठ और महामृत्युंजय मंत्र या शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण का भी विधान है। रात्रि में पूजा अर्चना के साथ साथ भजन आदि करने की भी परंपरा है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा अर्चना के साथ उपवास का भी विधान है। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि का व्रत रखने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत के दौरान चाय, फल और दूध आदि का सेवन करना चाहिए। साबूदाने की खिचड़ी या साबूदाने की खीर अथवा जो व्रत के दौरान खाने पीने की सामग्री होती है उसका सेवन किया जाता है। शंकर जी और पार्वती जी का विवाह कैसे हुआ, इसके बारे में भी हम आपको प्रचलित कथाओं के आधार पर संक्षिप्त में बताते हैं। पर्वतराज कन्या के रूप में जानी जाने वाली देवी पार्वती भगवान शिव से विवाह करने की इच्छुक थीं। उनके हठ के आगे सभी देवतागण भी इसी मत में थे कि पार्वती जी का विवाह शिव के साथ संपन्न होना चाहिए, लेकिन शिव जी इस विवाह के लिए तैयार नहीं थे। सभी देवताओं ने कामदेव को पार्वती की मदद करने के लिए शिव जी के पास भेजा, लेकिन शिव ने उन्हें अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया। लेकिन इस स्थिति से देवी पार्वती विचलित नहीं हुई। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। तपस्या के परिणाम स्वरूप शिव ने अपनी आंखें खोली और देवी से निवेदन किया कि वे किसी समृद्ध राजकुमार से विवाह कर लें। साथ ही शिव ने उनसे यह भी निवेदन किया कि एक तपस्वी के साथ उनका रहना सरल नहीं होगा। लेकिन पार्वती अपने हठ पर थीं। उन्होंने साफ कह दिया कि वे विवाह करेंगी तो शिव जी से ही। पार्वती के हठ के आगे अंततः शिव का मन पिघल गया और उनसे विवाह करने के लिए वे तैयार हो गए। शिव अपनी बारात में भूत प्रेत और ना जाने किन किन लोगों को लेकर पार्वती जी के घर पहुंच गए। ये अनोखी बारात देखते ही सभी देवता हैरान हो गए। बारात के स्वागत के लिए खड़ी महिलाएं डरकर भाग गईं। भगवान शिव को इस विचित्र रूप में देखकर पार्वती की मां को चक्कर आ गए और उन्होंने अपनी बेटी का हाथ शिव को देने से मना कर दिया। परिस्थितियां बिगड़ती देखकर पार्वती जी ने शिव जी से प्रार्थना की कि वो उनकी रीति रिवाजों के अनुसार तैयार हो जाएं। भगवान शिव को दिव्य जल से नहलाया गया और रेशम के फूलों से सजाया गया। थोड़ी देर में ही शिव जी सबसे अधिक सुंदर दिखने लगे और उनका गोरापन चंद्रमा की रोशनी को भी फीका करने लगा। जब शिव जी इस दिव्य रूप में पहुंचे तो पार्वती की मां जी खुश हो गईं और उन्होंने शिव को उसी समय स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हुआ।
शिव और पार्वती जी ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। इस तरह रीति रिवाजों के साथ यह विवाह संपन्न हुआ। जिस दिन यह विवाह संपन्न हुआ वह दिन ही शिवरात्रि के दिन के रूप में जाना जाने लगा। महर्षि परिवार की ओर से आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।